आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के इस प्रसंग में हम लोग सुनेंगे भगवान शिव जी द्वारा माता सती के त्याग की कथा। मंगल भवन मंगल हारे द्रुमहु दशरथे अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिवशन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। माता सती ने भगवान राम के प्रभाव को पहले ही देख चुकी थी। वह समझ कर डर के मारे भगवान शिव जी से झूठ बोला कि स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया है, केवल आपके बाद प्रणाम करके चली आई हूँ। जो तुम कहा सुमसान होई, मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव जी ने कहा, जो आपने कहा वो झूठ नहीं हो सकता, ये मेरे मन में पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान शिव जी ने सोचा कि हमारे बार बार समझाने पर भी सती जी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भगवान सच्चिदानंद हैं, और वहां जाकर ये कैसे बिना परीक्षा लिए चली आई होंगी। यह सोचकर भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो माता सती जी ने जो सच्चरित्र किया था वो सब वो जान गए। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेर सती ही जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर उन्होंने भगवान राम की माया को सिर नवाया, प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा से माता सती जी को झूठ बुलवाया। भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि के इच्छा के रूप से ही सब होता है। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयों विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भगति पथु होए अनीति। भगवान शिव जी ने सोचा कि इन्होंने सीता जी का वेश धारण किया। यह सोचकर भगवान शिव जी के मन में अपार कष्ट हुआ। भगवान शिव जी ने सोचा, अगर अब इस शरीर से मैं सती के साथ प्रीति करता हूँ तो इससे हमारी भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जाए तजी, किए प्रेम बड़ु पाप। प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती जी परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और इनसे प्रेम करना भी बड़ा पाप है। यह बात सोचकर शंकर जी ने माता सती से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी। मंगल भुवने मंगल हारी, द्रुमहु दशरथे अजर बिहारी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय श्यावा। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। तब शंकर जी ने भगवान राम जी के चरणों में ध्यान किया और श्री राम जी को स्मरण करते ही उनके मन में आया कि अब इस शरीर से सती जी से भेंट नहीं हो सकती है, और शिव जी ने मन में ही यह संकल्प कर लिया। अस विचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। भगवान शिव जी ऐसे सोचते हुए, भगवान राम का नाम लेते हुए, राम राम करते हुए अपने घर कैलाश पर्वत की तरफ चले जा रहे हैं। और फिर आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शिव, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न बगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं,
समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने सचजाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। माता सती ने इस प्रकार पूछा। यद्यपि सती जी के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव जी ने कुछ कहा नहीं। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन्ह कपटमय संभूषण, नारी सहज जड़े यज्ञ। माता सती जी ने हृदय में अनुमान लगाया कि मैंने सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान शिव जी से जो कपट किया है, जलु पय शरीर से बिकाई। देख हूँ प्रीत की रीति भली, बिलग होए रसु जाए कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति को देखिए कि जल भी दूध में मिलकर दूध के समान हो जाता है, परंतु जब उसमें किसी खट्टे पदार्थ को डाल दिया जाए तो दूध और पानी फटकर अलग हो जाता है। उसका आपस का प्रेम संबंध खत्म हो जाता है। मंगल भुवनीय मंगलहारी, त्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोरे अपराधा। माता सती ने हृदय में सोच सोच के चिंतित हैं कि भगवान शिव जी सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ बचा नहीं है, किंतु परम धाम भगवान शिव जी ने मेरे गलती को हमसे प्रकट नहीं किया, हमसे नहीं कहे। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तज्यो हृदय कुलानी। निज अद समुझ न कछु कही जाई, तपई अवायु पुर अधिकाई। माता सती ने समझ लिया कि भगवान शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। यह सोच सोच कर माता सती जी का हृदय एक जल रहा है। सत्य सोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शिव जी ने माता सती को चिंता युक्त जानकर रास्ते में बहुत सारी कथाएं सुनते सुनाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तहाँ पुण्य शंभु समुझ पने आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंडे पारा। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव जी ने अपने प्रण को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा के समाधि अस्त हो गए। समाधि लगाकर भगवान श्री राम जी का जप करने लगे। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सराहि। तब सती जी, भगवान शिव जी समाधिस्थ हैं और माता सती जी वहां कैलाश पर्वत पे बहुत दुखी से रह रहे हैं और एक एक दिन उनका एक एक युग के समान बीत रहा है। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन उम्र सा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और तरह तरह के नई नई सोच उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस दुख समुद्र से कैसे पार पाऊंगी। मैंने जो भगवान श्री राम जी का अपमान किया और फिर मैंने अपने पति
के सामने झूठ कहा। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है, जो उचित था वही किया है, परंतु हे विधाता, यह उचित नहीं है कि जो शंकर के विमुख होने पर मुझे जिंदा रख रहे हैं। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। माता सती के हृदय की कष्ट को कहा नहीं जा सकता है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। भगवान श्री राम जी को चरणों में इस प्रकार माता सती जी ध्यान लगा के प्रार्थना कर रही हैं। तो मैं बिनो करम कर जोरी, छूटो बेगी देह यहाँ मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम बचन सत्य बते हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। माता सती जी ने कहा, हे भगवान, अगर आप दुख हरने वाले हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर, मेरा यह देह छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन वचन और कर्म से सत्य है कि मैंने शिव जी से प्रेम किया है, तो इस शरीर को छुड़वा दीजिए। इस शरीर से मैं अब जीना नहीं चाहती। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊं सुबेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति जाए। तो हे सबदर्शी प्रभु भगवान श्री राम, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति का जो त्याग है, उस असहाय विपत्ति से मैं दूर हो जाऊं। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, आकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार से माता सती जी को कष्ट हो रहा है कि उनके कष्ट को कहा नहीं जा रहा है। ऐसे सोचते सोचते 87,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शिव जी ने अपनी समाधि से अपनी आंखें खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। भगवान शिव जी राम 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 कहते हुए जगे तो माता सती जी ने जाना कि भगवान शिव जी अब जग गए हैं, समाधि से बाहर आ गए हैं। तो उन्होंने जाके भगवान शिव जी के चरणों की वंदना की। तो भगवान शिव जी ने उन्हें सामने आसन दिया बैठने के लिए, क्योंकि वो परित्याग कर चुके थे, इसीलिए अपने बगल में नहीं बल्कि सामने माता सती जी को बैठने का आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी ने भगवान हरि की कथाएं सुनाने लगे। उसी समय राजा दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष प्रजापति हो गए, प्रजापति का अधिकार पा गया, तो उनके हृदय में बड़ा अभिमान हुआ। जगत में ऐसा कोई नहीं जिसके पास प्रभुता पाकर मद न हो जाए।
दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्यवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। मंगल भुवने मंगल हारी द्रंगहु दशरथ अजर बिहारी।